रविवार को यातायात माह का विधिवत रूप से मथुरा जनपद में शुभारंभ हो गया। इस मौके पर एसपी सिटी के द्वारा यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दरअसल प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह को यातायात माह का नाम दिया गया है। इस पूरे महीने में विभिन्न माध्यमों से जनपद वासियों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी श्रृंखला में रविवार को नवंबर माह के पहले दिन मथुरा जनपद के पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में एसपी सिटी के द्वारा यातायात माह का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने उपस्थित सभी शहर के गणमान्य लोगों से यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए सुझाव मांगे, तो वहीं उनके क्रियान्वयन को लेकर यातायात विभाग को निर्देशित भी किया गया। वहीं इस मौके पर यातायात जागरूकता रैली ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मियों के द्वारा निकाली गई। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज से एक माह के लिए यातायात माह के रूप में हम मना रहे हैं और आज से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यातायात सुधार के दृष्टिकोण से चलाए जाएंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल के बच्चों का, विभिन्न संगठनों का सहयोग लेकर तथा जागरूकता के कार्यक्रम, अन्य नाना प्रकार के कार्यक्रम इसमें चलाए जाने हैं और प्रयास है कि हम जनता को सहूलियत दे सकें, बेहतर यातायात प्रबंधन कर सकें और बेहतर ढंग से लोगों को सुरक्षित ढंग से रोड पर यातायात का अवसर प्रदान कर सकें। डीग में आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर नथमा डिडेल ने चिकित्सा एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डीग कस्बे में रविवार को नए बस स्टैंड पर दस्तक दी। टीम ने गोवर्धन गेट स्थित खंडेलवाल मिष्ठान का पेड़ा, अनामिका स्वीट्स का बूंदी का लड्डू और जैन डेयरी से दूध का सैंपल लिया। टीम की संयुक्त कार्रवाई देख मिठाई व खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कई दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह कार्रवाई की है और आगे भी जारी रहेगी। दीपावली के त्यौहार पर मावे की मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बहुत तायत पर खपत को देखते हुए विशेष अभियान शुद्ध के लिए युद्ध चलाया हुआ है। इसी के तहत आज यहाँ डीग कस्बे में मिठाई की विभिन्न दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। सैंपलिंग की कार्रवाई में हमारे साथ संयुक्त दल में तहसीलदार साहब और ईओ साहब मौजूद रहे हैं। इन्हीं के साथ हमने अनामिका स्वीट से एक लड्डू बूंदी का नमूना लिया है, सोनी मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई का नमूना लिया एवं एक ये खंडेलवाल पेड़ा वाला है, इससे पेड़े का नमूना जांच वास्ते लिया गया। झांसी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल झांसी जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत बाहर ओरछा गेट निवासी वसीम कुरैशी रहता है। बताया जा रहा है कि उसके अपने चचेरे भाइयों से रंजिश चलती है। घर के बाहर बालू रखने को लेकर आज उनका विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि जाहिद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ वसीम को झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली के सैयर गेट क्षेत्र में वसीम नाम के व्यक्ति की जाहिद नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी। यह सूचना प्राप्त हुई है कि वसीम की मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तहरीर अभी तक प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। सर, विवाद का कारण क्या बना है? अभी वसीम द्वारा मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके लिए बालू उन्होंने इकट्ठा करके रखी थी। उस बालू को रखने की वजह से झगड़ा हुआ है आपस में और जाहिद द्वारा इनको गोली मार दी गई। राया के ग्राम बिसावली में एमआरडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। टूर्नामेंट में अन्य राज्यों की टीमों ने भी हिस्सा लिया।
जिसमें जीतने वाली टीम के लिए 4,100 रुपये का पुरस्कार और वहीं उपविजेता के लिए 2,100 रुपये का पुरस्कार रखा गया। टूर्नामेंट में अन्य राज्यों से आई हुई टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि आज विसावली में पहली बार प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है, जिसे लेकर खिलाड़ियों में और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस टूर्नामेंट का आयोजन मां रघुवरी देवी कॉलेज की ओर से कराया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। वहीं उन्होंने बताया कि आगे भी इसी तरह के टूर्नामेंट आयोजित कराए जाते रहेंगे, जिससे क्षेत्रीय प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिल सके। ये विसावली में प्रथम बार प्रो कबड्डी ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जी। और यहाँ पर जो टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, छाता से, पलवल से, फरीदाबाद से, लोहवन से, बाहर की काफ़ी टीमें, और युवाओं में प्रो कबड्डी के प्रति जो उत्साह है वो देखने लायक है। ये पहला टूर्नामेंट विसावली में MRD ग्रुप ऑफ एजुकेशन और विसावली की जो युवा शक्ति है उसके साझा सहयोग से इसका आयोजन कराया जा रहा है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग से संबंधित गिरिराज ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइजर्स के बैनर तले रविवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली जैसे त्योहारों के दृष्टिगत गौ संरक्षण के चलते उनके द्वारा गाय के गोबर से निर्मित दीपक तैयार कराए गए हैं, जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ ही इको फ्रेंडली दीपावली बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस संबंध में संस्था के जनपद स्तरीय अधिकारी सचिन चतुर्वेदी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, कामधेनु आयोग ने गौ सत्व कवच एंटी रेडिएशन चिप, जो आप अपने मोबाइल में लगाने के बाद में आपके मोबाइल का रेडिएशन लेवल कम हो जाएगा, इस चिप का निर्माण भी किसान यूनिट के द्वारा किया गया है। बीजेपी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। यहां तक कि बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेताओं के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने से नहीं चूके। यही कारण है कि आज जब बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस भी कोई मौका हाथ से खाली नहीं छोड़ना चाहती और लगातार बीजेपी के खिलाफ संसद से लेकर सड़कों तक देश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके का है। यहाँ हरियाणा के प्रदेश प्रभारी और अलीगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक वंसल के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं के साथ गले में आलू प्याज की मालाओं को डालकर जमकर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं महिला कार्यकर्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आम जनता महंगाई को लेकर परेशान है और खासकर महिलाओं को घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि आज सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार को तत्काल महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा इससे भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। सबसे ज्यादा महिलाएं भुगत रही हैं इस महंगाई को, और उसी के विरोध में हमने आज ये प्रदर्शन किया है, जिससे कि सरकार तक ये बात पहुंचे और वो हम लोगों के बारे में कुछ सोचे। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो मध्यम वर्ग है, क्योंकि वो ही एक झेलता है, ना वो किसी से मांग सकता है, ना वो कर सकता है। सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर मार पड़ रही है इस महंगाई की, और हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी महंगाई ख़त्म हो। 2014 से पहले सब लोगों को महंगाई डायन नज़र आती थी, आज क्या कंगना राणावत बन गई है महंगाई। हम कहते हैं इस महंगाई को ख़त्म करें, और महंगाई आज भी हमें डायन नज़र आती है, और इसको ख़त्म करने के लिए अगर हमें कुछ भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े तो हम करेंगे। खाद्यान्न खासतौर से जो सब्जियों के दाम आज आसमान को छू रहे हैं, वो तो छोड़िए कि किसान किस तरीके से पीड़ित है, किस तरीके से परेशान है। उसे न्यूनतम मूल्य अपनी फसल का नहीं मिल रहा है। आज आम आदमी बहुत परेशान है। आलू प्याज 80 रुपए, आलू 60 रुपए किलो। हमने तो अभी पिछले 5, 7, 8, 10 साल में ये दाम सुने नहीं थे। तो कहाँ जा रहे हैं आम आदमी? खाना कैसे खाएगा? आम आदमी का रसोई कैसे चलेगी? इस सब को लेकर हम लोग ने आज प्रदर्शन किया और मांग की है सरकार से, जो बड़े बड़े अपने दावे ठोकती है और उपलब्धियों के कसीदे पढ़ती है, कि आज जनमानस परेशान है। सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पेटीएम के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते हैं।
इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 4.5 लाख रुपए नकदी के साथ दर्जनों मोबाइल, एक कंप्यूटर प्रिंटर भी बरामद किए हैं। साथ ही कई फर्जी आधार कार्ड व सिम भी बरामद हुई है। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 4.5 लाख की नकदी बरामद की है और साथ ही दर्जनों कीमती मोबाइल, कंप्यूटर उपकरण बरामद हुए हैं। यह लोग भोले भाले लोगों का आधार कार्ड बनाकर उनको स्कीमों का लालच देते थे, जिससे यह उन लोगों के खातों से आधार कार्ड, एटीएम का नंबर लेकर केवाईसी कर ऑनलाइन ठगी किया करते थे। वहीं पूछताछ में इन लोगों द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लेकर लोग रोज आते थे। आधार कार्ड में एक आदमी के हिसाब से 1000 रुपये, सिम लेकर पेटीएम केवाईसी अपडेट करके सिम को अपने पास रख लिया जाता था और उन सिमों को दिल्ली में अपने गैंग के अन्य सदस्यों को देकर आते थे। एक सिम के हिसाब से 5800 रुपये एक आदमी को मिलते थे। यह गैंग कंप्यूटर की सहायता से आधार कार्ड के नंबर बदलकर फर्जी आधार कार्ड भी बनाती थी, जिन्हें अन्य फर्जी कामों में प्रयुक्त लाया जाता था। एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। ये गिरोह जनता से लोगों से उनके आधार कार्ड और अन्य जो उनके कागजात है लेके अपना उनको उस एवज़ में 1000 रुपये देते थे और उस कागजात को यूज़ करके सिम कार्ड खरीदते हैं और सिम कार्ड को एक्टिवेट करके ये लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। उसके एवज़ में इनको करीब 6000 रुपये का मिलता है एक सिम कार्ड के लिए। तो इस तरह का ये करके वो फर्जी नाम से जो सिम कार्ड तैयार कर लेते हैं। इसके ज़रिए ये अपना फ्रॉड की एक धंधा शुरू कर रखे हैं। इसमें तमाम जो टाइप का फ्रॉड कार्य करते हैं, जिसमें सट्टा है, इसमें ऑनलाइन बिडिंग है। तो इस तरह का इन्होंने जो तमाम चीज़ें अभी विस्तृत जांच में और भी चीज़ें निकल के आ जाएगी। तो इसमें 10 लोगों का गिरफ्तारी हुई है और 10 लोगों के गिरफ्तारी से जो अलग अलग मुलजिमों के इसमें करीब 644 सिम बरामद हुए हैं और 24 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और जो रजिस्टर है, रजिस्टर में जो मेंटेन करते हैं उसका वो मिले हैं, लेजर मिले हैं और जो पेटीएम का जो स्वैप मशीन होता है वो मिले हैं। बारकोड 20 मिले हैं और 4.5 लाख रुपए नगद मिले हैं। और विवेचना के जो जांच के दौरान हम लोगों ने अभी तक 1400 पेटीएम अकाउंट सीज़ करवाए गए हैं उनको अभी विवेचना के दौरान, और उसमें से 53 लाख रुपीज़ अभी सीज़ करवाया गया है। वो अभी जिस अकाउंट में थे उस अकाउंट में हमने उसमें लिखा पढ़ी करके सीज़ करवाए गए हैं। और ये कभी इसमें अभी विस्तृत जांच होना, विस्तृत विवेचना होना बाकी है और तमाम जो इन लोगों को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ भी करेंगे। और इसमें जितने भी जो जुड़े हुए हैं आपराधिक तत्व है, इसमें जो शामिल लोग हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करके उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का तैयारी की गई है। टीमें गठित किए गए हैं कि और भी अन्य जो शामिल लोग हैं उनका गिरफ्तारी के लिए और भी ये जो और विस्तृत रूप से और क्या क्या तरीका है इन लोगों का फ्रॉड करने का, ये सभी चीज़ एकत्रित किया जा रहा है। तो टीम इसमें जो साइबर सेल का जो टीम है और नगर कोतवाली टीम है, इन दोनों ने मिलके एएसपी साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया है। इनके लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है और सीनियर अफसर्स भी इसमें नगद इनाम घोषित किया है।